जय हिंद दोस्तों। पंजाब के पटियाला में एक परिवार जिसकी छोटी सी बच्ची का बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए उसके पिताजी ने जोमेटो से ऑनलाइन केक ऑर्डर किया। केक ऑर्डर करने के बाद शाम के समय में उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। सेलिब्रेट होने के बाद केक कट हुआ। केक कट होने के बाद बारी बारी से उस बच्ची को खिलाया केक। फिर वह बच्ची अपने माँ को, अपने पिताजी को, उसके दादा दादी और उसकी छोटी सी बहन वो खाई केक को। केक खाते ही परिवार के सभी सदस्यों का तबीयत खराब होने लगा और उसकी छोटी सिस्टर जो उसकी बहन थी उसको तो उल्टी होने लगी, झाग निकलने लगी मुंह से। फिर रात के समय में उसकी जो बर्थडे गर्ल थी वो सोई। सोने के बाद सुबह उसकी माँ उठती है। उठने के बाद अपने बच्चों को उठाने जाती है। उस जो बर्थडे गर्ल थी ना उसको उठाने गई। उठाने के बाद कुछ हलचल नहीं हुई, उसके हाथ पैर कुछ काम ही नहीं करने लगे, पूरे शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका हुआ था। फिर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। ले जाने के बाद डॉक्टरों ने पहले तो ऑक्सीजन मास्क लगाया। वो लगाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इसकी तो मौत हो चुकी है। और वो बच्ची सिर्फ 10 साल की थी, 10 साल की, जिसका नाम था मानवी, जो 24 मार्च को उसका बर्थडे था। फिर डॉक्टरों ने बताया कि इसका विसरा रिपोर्ट करवाना पड़ेगा, जो कि लगभग 1 महीने का समय लगता है, जो पता चलने में कि केक के कारण से ही मौत हुआ। उसमें केक में क्या मिला था वो अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि उसमें केक में ऐसा क्या था जो इसकी जान चली गई। इसमें विसरा रिपोर्ट होने के बाद ही पता चलेगा। फिर मानवी के परिवार वालों ने पुलिस वालों को यह शिकायत दी कि मेरी बच्ची केक खाने से उसकी मौत हो गई, जो कि फूड डिलीवरी ऐप से जोमेटो से ऑर्डर किया हुआ था। फिर पुलिस वालों ने जांच के दौरान यह पाया कि उस बेकरी का नाम था केक कान्हा। फिर उस लोकेशन पर पुलिस वाले सब गए। फिर वहां जाने के बाद यह पता चला कि केक कान्हा नाम की बेकरी उस जगह पर थी ही नहीं। फिर परिवार वालों ने यह दिमाग लगाया कि उसी ऐप से, उसी लोकेशन से फिर से केक ऑर्डर किया। फिर केक डिलीवर होने के बाद यह पता चला कि जो केक ऑर्डर हुआ था वो केक कान्हा से नहीं हुआ था। जो केक कान्हा बेकरी है वो वहाँ से नहीं हुआ था, वो हुआ था न्यू इंडिया बेकरी से हुआ था। और समझने वाली बात है ये है कि ये दोनों बेकरी का मालिक एक ही था। फिर जो डिलीवरी करने आया था, जो जोमेटो वाला डिलीवरी करने वाला आया हुआ था, उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसने बताया, उस जगह के लोकेशन ठीक से बताया। फिर वहाँ जो न्यू इंडिया बेकरी में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उसे 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। और उसके मालिक अभी भी फरार है, वो अभी हाथ में नहीं आया पुलिस वालों की। देखिए, जो परिवार इतनी हंसी खुशी से अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, उस बच्ची देखो कितनी हंस खेल रही है, खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। जो हर मामूली सी बात है, जिसका बर्थडे आता है, जो जन्मदिन आता है, तो हर कोई खुश रहते हैं ना, वैसे खुश रही थी। लेकिन इस बच्ची को यह मालूम नहीं था, उस परिवार वालों को यह भनक नहीं थी कि उस बच्ची का जन्मदिन ही उसका आखिरी दिन हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलता हूँ अपने ओपिनियन से कि आप जब भी कोई भी खाने वाली चीज़ ले, कोई प्रोडक्ट ले या कुछ भी सामान ले अपनी ज़रूरत के पूर्ति, अपने शरीर के जो पूर्ति के लिए, तो आप ये बात ज़रूर देख लें कि वो एक्सपायरी डेट हुआ है कि नहीं। जो खाने वाली चीज़ है वो एक्सपायरी डेट हुआ है कि नहीं और खाने योग्य है कि नहीं। तो आप जब भी जाएं कुछ भी खाने वाली चीज़ या केक ऑर्डर करने के लिए, तो सामने में रहकर उसका पैकिंग करवाएं, सामने में रहकर ही केक बनवा के लाए घर में। चाहे केक की बात नहीं है, कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ हो, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लें। चलिए, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, खाने पीने की चीज़ को। लाइफ है ना, कुछ भी हो सकता है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग लगी होगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए न्यूज़ के साथ, नए तरीके के साथ। जय हिंद।